जय श्री राम दोस्तों, अयोध्या में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आने के बाद आनंद तो लगातार हर रोम से छाया ही हुआ है, पर बड़े भाई पत्रकार शिवम शुक्ला जी मिले हैं, जो एमपी के एक बड़े पत्रकार हैं, देश और दुनिया की खबरों पर नज़र रखते हैं। तो उनसे भी प्रभु राम की कृपा से बजरंगबली के दरबार में मुलाकात हुई, तो उनसे जानेंगे कि जब वो अयोध्या आए हैं तो उनको कैसा लगा। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद भैया। मैं यहाँ से जा रहा था तो भैया मिल गया और इनसे मिलना भी सौभाग्य की बात है। और ये बता रहे हैं जो कि बड़े पत्रकार, तो कुछ नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ। अब आते हैं अयोध्या जी पर। तो अयोध्या धाम पवित्र प्रभु श्री राम की नगरी है। और यहाँ जब मैं आया तो जब मैं सरयू स्नान करने गया तो मैं जब घाट में खड़ा था तो मैं यही सोच रहा था कि मैं अब उस नदी में स्नान करने जा रहा हूँ जहाँ कभी सदियों पहले हमारे प्रभु श्री राम चारों भाई के साथ स्नान करते थे, जहाँ सीता मैया और दशरथ जी राम लला और चारों भाइयों को खिलाते थे। सीता मैया के साथ प्रभु श्री राम वहाँ पूजा पाठ करते थे। और जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो अयोध्या काफ़ी बदल चुकी है। जैसे कि आप देखेंगे कि जहाँ से हनुमानगढ़ी शुरू होती है तो जो दुकान है अगल बगल की, पूरे चारों तरफ रंग जो है तो सेम रंग में इन्होंने पोत दिया है। तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। सुरक्षा के मद्देनज़र अभी ये है कि सरकार ने ये अपील जरूर की है कि कम से कम लोग आएँ 22 तारीख तक, जबकि प्राण प्रतिष्ठा है। उसके बाद तो यहाँ भीड़ बढ़ेगी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अयोध्या के। तो डेवलप जैसा आप देख रहे हैं, इससे पहले सदियों मतलब एक लंबा समय रहा कि अयोध्या उपेक्षित रही, पर अब क्या कारण है कि अब अयोध्या सवार इतने लंबे समय बाद। देखिए, दो कारण होते हैं, एक तो धार्मिक और राजनीतिक। जब किसी भी पार्टी का कहीं से कोई राजनीतिक लाभ जुड़ जाता है तो फिर वहाँ का विकास करना उनकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। अयोध्या भाजपा के कोर एजेंडे में हमेशा से रहा, इसमें कोई डाउट नहीं। और वो कहते रहे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो अब चूंकि मंदिर जब बन रहा है, भाजपा सत्ता में है, नरेंद्र मोदी विश्व के लोकप्रिय चेहरे हैं, तो जो इनका कोर मुद्दा रहा अयोध्या, तो इनकी जिम्मेदारी थी कि हम अयोध्या को इतना भव्य दिव्य दिखाएं कि जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे उद्घाटन करेंगे तो जो यहाँ का दृश्य जाए तो पूरी दुनिया देखेगी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश या भारत में बल्कि पूरी दुनिया। तो इनका ये काम ही था और अभी ये इसको और भव्य बनाएंगे और दिव्य बनाएंगे। और मुझे ये लगता है कि आने वाले 4 से 6 सालों में 2030 तक अनुमान है विशेषज्ञों का कि अयोध्या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक हब बनेगा, जिससे न सिर्फ अयोध्या वासियों को बल्कि पूरी यूपी को फायदा होगा। और मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि इससे किस तरह से इकोनॉमी बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। जो मल्लाह बेचारा कल तक 1000-2000 कमाता रहा होगा, उसकी 10 गुना आय बढ़ जाएगी, क्योंकि जब 10 गुना लोग बढ़ेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, तो 10 गुना आय यहाँ के लोगों की, यहाँ के रहने वालों की बढ़ेगी, चाहे वो ऑटो वाला हो, रिक्शा वाला हो, नाविक हो या दुकानदार हो। जैसा आपने इकोनॉमी को लेकर कहा, तो विपक्ष का कई बार ये जब मुद्दा चल रहा था, मामला कोर्ट में था, तो लोग राय दे रहे थे कि हॉस्पिटल बना दो, पुस्तकालय बना दो, विद्यालय बना दो, मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा। अभी आप भी भ्रमण कर रहे हैं, मैंने भी कई दुकानदारों से बात की है। जैसा आपने कहा कि जो 1-2 हज़ार रुपये कमा रहा था वो आने वाले समय में 10 गुना कमाएगा, तो ऐसा कई लोगों ने बताया भी। तो क्या ये उनको करार तमाचा नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये आस्था के विषय। तो जो ये बोलते हैं कि मंदिर की जगह पर आप अस्पताल बना दो या कुछ और बना दो, तो एक नंबर की मूर्खता, बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं। इसको हम अगर अर्थव्यवस्था से ना भी जोड़े, मैं कहता हूँ जीरो फायदा होता कुछ भी ना होता, पर आस्था सर्वोपरि है। ये प्रभु श्री राम का, मैं 2 मिनट के लिए आप सोच लीजिए कि जीरो फायदा होता, फिर भी प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, गाँव का एक जो छोटा सा भी मंदिर होता है उससे भी 4-6 लोगों को रोजगार मिलता है। बाहर कोई प्रसाद बेचने वाला है उसको रोजगार मिलता है, कई लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये तो राम मंदिर भाजपा के एजेंडे में रहा और ये तो भव्य दिव्य बन रखा है। पूरी दुनिया से यहाँ पर्यटक आएंगे तो यहाँ तो लोगों का विकास होगा ही। सिर्फ मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि न सिर्फ अयोध्या का बल्कि पूरी उत्तर प्रदेश का विकास होगा। यही वजह है कि सरकार यहाँ पे ध्यान दे रही है। और जो आप उदाहरण देख लीजिए काशी का, जब काशी का इन्होंने जीर्णोद्धार किया तो उसके बाद वहाँ पर्यटक 10 गुना तक बढ़ गए। ये डाटा है, ये कोई हवाई बात नहीं है। तो वहाँ के सब लोगों का विकास हुआ, खासकर युवा वर्ग बहुत जा रहा हो, बहुत आकर्षित हो रहा है। हाँ, और एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो अभी एक डाटा आया है तो हिंदू और मुस्लिमों की तुलना की गई है, तो हिंदुओं में युवा जो हम लोगों की उम्र के हैं वो ज़्यादा धार्मिक स्थल में जाते हैं, जबकि मुस्लिमों में 50 साल प्लस यानी 50+ लोग धार्मिक आस्था रखते हैं, वो यात्राएं करते हैं। तो निश्चित तौर पर देश हिंदू बाहुल्य है। और पहले भी हमारी इकोनॉमी जो हम लोग हमारे जो पुराने ज़माने में थी, राजा रजवाड़ों की थी, तो ये कहीं ना कहीं मंदिरों पर डिपेंड रही है। तो मंदिर आस्था का विषय तो है ही, साथ ही साथ इनसे लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन होगा, विस्तार होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो विषय है वो आस्था ही है। ये प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, यहाँ प्रभु श्री राम जन्म लिए थे। और प्रभु श्री राम करोड़ों करोड़ हिंदुओं के, न केवल भारत बल्कि देश दुनिया, नेपाल, आप देख रहे हैं नेपाल से यहाँ लोग प्रसाद लेके आ रहे हैं, कितनी की भीड़ आ रही है, नेपाल से आ रही है।
तो ये लोगों की आस्था का विषय है। तो यहाँ मंदिर तो बनना ही चाहिए था, और जिस तरह का भव्य दिव्य बना है, तो मुझे तो देखिए काफ़ी खुशी हो रही है कि जिस तरह का यहाँ का माहौल है, मैं भीड़ देख रहा हूँ, यहाँ की सड़कें देख रहा हूँ, जब जहाँ से एंट्री होती है बाईपास के पास से, क्या सुंदर यहाँ पे प्रभु सूर्यवंशी थे श्री रामचंद्र जी, तो किस तरह से सूर्य भगवान का वो लगाया जा रहा है। यस, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और मैं मानता हूँ कि अयोध्या का विकास होगा, पूरे यूपी का विकास होगा, और जब अयोध्या में प्रभु श्री राम की कृपा होगी तो पूरे देश में भी भगवान की कृपा होगी। प्रभु राम की कृपा ही थी कि आपसे चलते चलते मुलाकात हुई। मेरा भी ये सौभाग्य था कि आप जैसे बड़े भाई मिले, और मेरे लिए भी आपने अपना समय दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।